हेलो प्यारे बच्चों, यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आ चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम डेट क्या होने वाली है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए और आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके नवोदय में सीट खाली है या नहीं है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले उससे पहले आपको बताना चाहेंगे, यदि आप नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रात 8 बजे बिल्कुल आप सभी के लिए फ्री में हर एक सब्जेक्ट को बहुत शानदार तरीके से कवर कराया जा रहा है। फ्री में हमारे साथ में लाइव जुड़ सकते हैं अशोका ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर रात 8 बजे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर जहां पर हमने नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट ओपन करी हुई है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली यहां पर पहुंच सकते हैं। तो देखो, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 9th लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री का मतलब बच्चे होता है जो भी सीट खाली रह जाती है किसी कारणवश से, तो उनको फिल करने के लिए ये एग्जाम कराया जाता है। तो अगर बच्चे हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे सिंपल सा, थोड़ा ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे नीचे क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर क्लास 9th एडमिशन फॉर्म। तो यहाँ पर जो है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जो ओपन कर सकते हैं क्लिक करके। अगर आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म फिल करने से पहले बेटा सबसे पहले देखो, प्रोस्पेक्टस जो है नोटिफिकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, यहां से आपका डाउनलोड होगा। ठीक है, उसमें सारी जानकारी आपको A to Z मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टस आपको दिखाते हैं, उसमें किस तरह से प्रोस्पेक्टस है, क्या एग्जाम डेट वगैरह है, सारी चीजें। देखो, ये आपका प्रोस्पेक्टस हमने पहले से ही डाउनलोड करा हुआ बच्चे। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, देखो तो ये नवोदय विद्यालय समिति का ये क्लास 9th वाले बच्चों का प्रोस्पेक्टस है जो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर बच्चे हम फॉर्म भरने की लास्ट डेट की बात करेंगे तो 30 अक्टूबर है, यानी फॉर्म भरना आज से ही आपके स्टार्ट हो चुके हैं। जिस समय ये वीडियो मैं आपका शूट कर रहा हूं, इस समय फॉर्म फिल आपके करे जा रहे हैं। डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट यानी एग्जाम की जो डेट है 8 फरवरी 2025 है। याद रखना प्यारे बच्चों, मैंने लगभग 1-1.5 महीने पहले ही ये डेट आपकी सबको बता दी थी कि फॉर्म कब आने हैं। मैंने बताया था कि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में आपके फॉर्म आ जाएंगे, तो आपका 1 अक्टूबर को फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, मैंने ये भी कहा था, मैंने कहा था 8 फरवरी या फिर 15 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। तो देख लीजिए 8 फरवरी आपके सामने है। इसका प्रूफ देखना हो तो हमारी लगभग 3 सप्ताह पहले की वीडियो जाके देखना, उससे पहले लगभग 1.5 महीने पहले की वीडियो जाके देखना, आपको मिल जाएगी जानकारी। तो जो भी जानकारी दी थी परफेक्ट थी, बिल्कुल सही जानकारी आपको दी गई थी। अब चलिए बच्चे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो और जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चे हम लोग बात करेंगे, देखो जरा, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए। पहली बात तो ये समझना आपको बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो मैं आपको सारी चीजें यहां पर दिखाने वाला हूं, नोटिफिकेशन ध्यान से सारे बच्चे पढ़ लेना। सबसे पहले क्या है, हु इज एलिजिबल, यानी कौन सा कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। पहली बात तो यह है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपके बच्चे का स्कूल है उसी डिस्ट्रिक्ट का आपके निवासी होने चाहिए। रेजिडेंस जो सर्टिफिकेट है वो आपका जो है वहीं का होना चाहिए, उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में बच्चा पढ़ रहा है। यानी स्कूल और जहां आप रहते हैं वो चीजें दोनों कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चे, यहाँ पर आप गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट स्कूल में हो, इससे कोई मैटर नहीं है। बस आपका कोई ना कोई जो है ना जिसके मान्यता प्राप्त हो वो स्कूल आपके पास, जो स्कूल में आप पढ़ रहे होने चाहिए। बस सिंपल सा ये है। सबसे बड़ी बात, डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए। देखो डेट ऑफ बर्थ के लिए सिंपल सा 1 मई 2010 से लेकर 31 जुलाई 2012, अगर यहां से लेकर यहां तक आपके इस बीच इस दौरान जन्म हुआ है आपका, ठीक है, आपका या आपके बच्चे का जन्म हुआ है, तो आप इसमें डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एलिजिबल होंगे। लेकिन साथ रहे, ध्यान रहे बच्चे, डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1 मई 2010 से लेकर 31 जुलाई 2012 तक, इस दौरान कभी भी आपका जन्म हुआ है, ये डेट और ये डेट दोनों ही आपकी इंक्लूडेड है इसके अंदर। ठीक है, ये डेट अगर आपका 1 मई 2010 को जन्म हुआ तब भी एलिजिबल है, या फिर आपका 1 मई 2010 से लेकर 31 जुलाई 2012 तक आपका जन्म हुआ है, तो आप एलिजिबल होंगे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। क्या क्या चीज चाहिए होगी, पहली चीज डेट ऑफ बर्थ आपकी मैचिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, क्लास 8 में आपका इस समय एडमिशन होना चाहिए। तीसरी बात बच्चे ध्यान रखेंगे, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है,
जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के आप निवासी होने चाहिए, तभी आप ये 3 कंडीशन आपकी फॉलो होंगी, तब आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चा, और मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है, देखो लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 30 अक्टूबर है, मैंने आपको बता दी है सारे बच्चों को। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे फॉर्म फिल करते समय? पहली बात फोटोग्राफ चाहिए होगा, दूसरी बात मतलब बच्चे का फोटोग्राफ अपलोड होगा, ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे आप लोग तब। दूसरी बात, ये जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, जैसे मान लो फोटो अपलोड होगा, सिग्नेचर भी अपलोड होंगे पेरेंट्स के, सिग्नेचर कैंडिडेट यानी जो बच्चा है उसके भी सिग्नेचर, और पेरेंट्स के भी सिग्नेचर, और साथ में बच्चे का फोटो। जो साइज होगा वो 10 KB से लेकर आपका 100 KB के बीच में आपका होना चाहिए, तब जाके वो साइड पर आपका अपलोड हो पाएगा। बाकी बेसिक जानकारी आपको पता ही है, फॉर्म फिल करते समय डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, स्टेट क्या होता है, आधार नंबर वगैरह है ना, वो सारी चीजें आप जानते हो फिल होती हैं, नॉर्मल सी बात है, वो आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं चलता हूं, देखो आपको सिंपल सा लेकर चलता हूं आपका सीटों की तरफ। ये आपका जो पैटर्न है एग्जाम का वही है, सेम जैसा होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखो, दिक्कत बच्चों कहाँ पर है, आपका सीट को लेकर दिक्कत है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करके आपको जो है अपनी सीट चेक करनी है, आपकी सीट खाली है या नहीं है, मतलब आप फॉर्म फिल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे सीट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी देखो टेंटेटिव वैकेंसी दी हुई है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखो आपका सीरियल नंबर होगा, स्टेट कोड होगा, ये आपका स्टेट का नेम है। स्टेट के नेम के आगे उसमें जो भी नवोदय विद्यालय का डिस्ट्रिक्ट है वो नाम लिखा होगा। ठीक है, इसके अलावा देखो आगे सीट दी गई होगी। सीट देखो डिसेबिलिटी, यानी जो डिसेबिलिटी जिसके अंदर है, जिसके है, तो वो आप ये वाला चेक करेंगे। ओपन और रूरल, यहां पर सब बच्चों को समझना है। ओपन का मतलब है ये सभी के लिए है, चाहे रूरल वाला बच्चा है, मतलब इसका स्कूल जो है चाहे रूरल एरिया में बिलोंग करता हो इसका स्कूल, या फिर अर्बन में, दोनों के लिए ये आपका ओपन है। लेकिन ये जो है रूरल वाला, ये केवल और केवल इनका स्कूल, जिनका स्कूल रूरल एरिया में है उन्हीं के लिए है। समझ गए, जिनका स्कूल रूरल एरिया में है उन्हीं के लिए ये वाला है सेक्शन, ये सभी के लिए है। इसमें क्या देखो, अनरिजर्व का मतलब बच्चे पूछ रहे थे कि अनरिजर्व का मतलब है जनरल सीट है। तो जनरल सीट देखो चाहे यहाँ पर है 0, यहाँ ओबीसी की सीट 1 है, यानी यहाँ पर ओबीसी का बच्चा यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, ओबीसी के लिए 1 सीट है। अनरिजर्व वाले के लिए देखो यहाँ पर कोई सीट नहीं है, यहाँ पर 1 सीट है, यानी अगर ऐसा बच्चा जिसका स्कूल रूरल एरिया में है और जनरल का है तो वो फॉर्म फिल कर पाएगा। समझ गए, ठीक है। लेकिन ओबीसी का बच्चा देखो यहाँ पर 1 सीट है, यहाँ पर 1 भी सीट नहीं है, यानी ये सीट सभी के लिए है, ओबीसी वाले बच्चों के लिए। यानी ओबीसी का ऐसा बच्चा जो चाहे रूरल से बिलोंग करता हो चाहे अर्बन से बिलोंग करता हो, ये सभी के लिए होगी। ठीक, जैसे एससी की सीट यहाँ पर 1 है, एससी की सीट यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर देखो आपका दोनों में आप फाइट कर पाओगे, दोनों में सीट आपकी है। एसटी की यहाँ पर 0, एसटी की यहाँ पर 0 है, तो ये एसटी वाला बच्चे के लिए यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है, तो एसटी वाला जो बच्चा यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। अगर हाँ अनरिजर्व में कोई सीट खाली होती तो एसटी वाला बच्चा, ओबीसी वाला बच्चा इसमें फॉर्म फिल कर पाता। तो ये सारी चीजें आपको समझनी बहुत बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है, टोटल सीटों पे इतना ध्यान नहीं देना, आपको अपने कैटेगरी जो भी चेक कर लेनी है उसके हिसाब से आप चेक कर लो। मतलब क्या, अगर आपका सिंपल सा अनरिजर्व में कोई भी सीट खाली है तो वहां पर ओबीसी वाला, एससी वाला, एसटी वाला सभी बच्चे यहाँ पर फाइट कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं अनरिजर्व में। लेकिन कैटेगरी में अगर सीट खाली है तो वहां पर जनरल वाला बच्चा फॉर्म फिल नहीं कर सकता। ये मतलब इस तरह का इसमें सीटें हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे जो भी सीट खाली होती है, जैसे मान लो कोई जनरल वाला बच्चा जो है 6 में नवोदय में एडमिशन लिया, बाद में छोड़ के चला गया स्कूल, तो जनरल की सीट खाली होगी। अगर एससी का बच्चा छोड़ के जाए तो एससी की सीट खाली होती है। अगर ओबीसी का बच्चा छोड़ के जाए तो ओबीसी की सीट खाली होती है। तो वही सिस्टम होता है, जो बच्चा छोड़ के जाएगा, जिस कैटेगरी का बच्चा छोड़ के जाता है उसी की सीट खाली यहाँ पर हो जाती है। तो मुझे को लगता है आपको डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे एक बार जरा कमेंट करके बताएंगे। और मैं बता दूं सारे बच्चों को ध्यान रखना है भैया, हमारा चैनल है अशोका ऑनलाइन क्लासेस, सब्सक्राइब कर लो दबा के, और भैया शाम को रात को 8 बजे फ्री में पढ़ लो आके। बाकी बुक्स वगैरह भी हम लोगों ने तैयार कर लिए, इंडिया की सबसे बेस्ट बुक आपको दी जाएंगी। पेड बैचेस भी हमारे एप्लीकेशन अशोका द एग्जाम गुरु, उस पर भी आप हमारे साथ में बैच में जुड़ सकते हो। सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में बताएंगे फॉर्म कैसे करके फिल करना है। थैंक यू बच्चे।